ये उसने मान तोड़ा है। जमील तनोली जो है वो तो रिटायर मुलाजम है, वो एक जमात के लेबर विंग हज़ारा डिवीजन का सदर बना हुआ है। उसको क्या इख्तियार है कि वो हमारे साथ, हमने कल उसे कहा था कि हमारे साथ गैम नहीं करना, हम सीधे लोग हैं, मगर उसने भी की है। हमारा मुतालबा है कि यहाँ से तमाम एक्शन को एससी हज़ारा को और जमील तनोली को फिल्म और फारग किया जाए। अगर न फारग किया गया और इस दफ्तर में उनके दाखिले बंद किए जाएं, और अगर ऐसा न किया गया तो उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ कि कोई लोग उनके साथ अगर बदअखलाकी करें तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, इंतजामिया होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतहाई शार्ट नोटिस पे इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस वक्त अवाम बचाओ तहरीक की जुमला एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल हमारे एहतजाजी धरने के बाद वापटा के एससी एक्सियन और जमील तनोली ने इस बात का वादा किया था कि आज के मुज़ाकरात में वो हमारे मुतालबात को हल करने की कोशिश करेंगे, मगर अफसोस का मकाम है कि हमने वही मुतालबात उनके आगे रखे कि जो वो हल कर सकते थे। जो नहीं हल कर सकते थे वो मुतालबात तो हमने उनके आगे रखे ही नहीं है। मगर अफसोस है जिसमें हमने उन्हें कहा है कि आप बिजली के जो बिल हैं हम देना चाहते हैं, मगर इसमें से टैक्स को आगे चला दें। दूसरी बात हमने ये की है कि ये मीटर बगैर नोटिस के जो आप उतार रहे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और 200 यूनिट जो बिजली है इसके ऊपर 1 यूनिट भी ऊपर चला जाए तो लोगों को डबल बिल आ जाता है। लिहाजा इस पे आप कंट्रोल करें, और हज़ारा के अंदर खुसूसन पानी की बिजली जो है, पन बिजली होती है, उसका बोझ हमारे ऊपर न डाला जाए। और जो मीटर तेज़ घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों के मीटर भी तेज़ घूम रहे हैं, तो इसको जो है वो ख़त्म किया जाए, और लोगों को कम से कम 5 से 6 माह की किस्तें करके दी जाए ताकि लोगों को आसानी पैदा हो। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और टैरिफ को जो आपने 200 यूनिट रखा हुआ है इसको 500 यूनिट तक करें, 400 यूनिट तक कर लें। मगर अफसोस है कि उन्होंने, मैं ये समझता हूं कि जिसमें सर फहरिस्त जमील तनोली जो है वो वापटा के एक्सियन और एससी ने एक बोंडा मजाक किया है अहलियान रश और अहलियान हज़ारा के साथ, कि सारी बातें हमारे सुनने के बाद उसने कहा है कि इसका हल तो एक ही है कि आप बिजली ना जलाएं या कम बिजली जलाएं, और कम बिजली जलाएंगे तो कम जो है आपका बिल आएगा, अगर बिजली न जलाएं तो फिर आपका बिल ही नहीं आएगा। ये एक ऐसी गैर मुनासिब बात उन्होंने की है कि जो काबिल कबूल नहीं थी, और दौरान मुज़ाकरात ही ऐसी वापटा जिसे हमने समझा कि वो हमारे इलाके का है, मगर अफसोस का मकाम है कि जमील तनोली और उसने दोनों ने मिल के इस अहलियान रश के जिरगे के साथ, हमारे पास साथ सफ़ेद रीश लोग थे, पूरी रश की नुमाइंदगी थी, ताजरों की नुमाइंदगी थी, बलदियाती नुमाइंदों की थी, सरकारी मुलाजमीन की थी, सोशल वर्कर की थी, मगर उन्होंने हमारे साथ तावन नहीं किया। और एससी साहब ये कह के उठ गए कि मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूं, तो गोया उन्होंने इस बात का, हमारी कोशिश ये थी कि हम पुरअमन तरीके से ये मामला हल कर लेते, और कल के मुज़ाकराती कमेटी भी हमने रात को जो दीगर चीज़ें हमारी हल हो जाएं, मगर अफसोस वो ऐसा न कर सके। इसलिए अवाम बचाओ तहरीक ने ये फैसला किया है कि आज के बाद अगर कोई बिजली का मीटर काटने जाएगा, उसके साथ कोई मुज़ामत होती है तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, उसके ज़िम्मेदार ज़िली इंतज़ामिया और वापटा एहलकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम इस तहरीक को अब मज़ीद आगे फैलाएंगे और पूरे हज़ारा के अंदर जाएंगे। अब हमारा मुतालबा ये होगा कि हज़ारा के अंदर जो हमारी बिजली बनती है, जिस तरह कश्मीर के लोगों ने मुतालबा किया है, वही बिजली हज़ारा के अंदर दी जाए, क्योंकि ये 4 रुपए की यूनिट बनती है और हमें 65 रुपए की यूनिट दी जाती है। हमारी बिजली के ऊपर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता, जितने भी ये टैक्स हैं ये इशराफिया के ऊपर लगते हैं। हमने फिर एक मुतालबा किया जिससे उनको ज्यादा गुस्सा आ गया कि हमने कहा कि आप सरकारी महकमा जात की, इनके कानूनियों की, इनके ऑफिसर की डिफाल्टर लिस्ट हमें दें, ताकि हमें भी पता चले कि ये सरकारी लोग क्या कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर उनको शदीद गुस्सा आ गया और वो उठ के चले गए। मगर एक बात याद रखें कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अवाम को हम यही कहेंगे
کہ آپ اپنے اندر شعور اجاگر کریں. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. عوام بچاؤ تحریک کے رہنما انشاءاللہ آپ کی جنگ لڑتے رہیں گے. اگر آپ نے کوئی بل جمع کرانا ہے قسطیں وہ کر کے دیتے ہیں تو موسٹ ویلکم. نہیں دیتے تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ ان کے دفتر کا گھیراؤ کریں, اس کے سامنے مظاہرے کریں. عوام بچاؤ تحریک نے مختصراً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پورے ہزارہ میں اس کو ہری پور سے کوہستان تک ہم نے پھیلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم پھیلائیں گے. اس کے اندر ٹرانسپورٹر حضرات سے, وکلاء سے, تاجر برادری, علماء و مشائخ, ان تمام لوگوں سے ہم ملاقاتیں کریں گے. مذہبی جماعتیں ہیں اس کے اندر, اسٹوڈنٹ ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ کریں گے. اور رابطہ کرنے کے بعد 21 اکتوبر کو ہم بروز ہفتہ ہزارہ بھر کے اندر تمام شرائع قراقرم اور موٹر وے کو جام کریں گے, مختلف جگہ سے پورے ہزارہ کے اندر سے, کیونکہ ہماری کسی سطح پہ کوئی بات نہیں سنی جا رہی. لوگ جو ہیں ان کے کھانے میں گھر کے لیے آٹا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. مہنگائی کے خلاف ہمارا یہ جو احتجاج ہوگا وہ مہنگائی کے خلاف بھی ہوگا. بجلی, گیس, پانی, پیٹرول کی قیمتیں, یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے خلاف ہوگا. اور ہم ہزارہ کے حقوق کے لیے اب بات کریں گے کہ ہماری بجلی ہمیں دی جائے. اگر اسی 21 اکتوبر سے پہلے یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پورے ہزارہ کے اندر جھاری کش سے لے کر کوہستان تک ہم شرائع قراقرم اور موٹر ویز کو بند کریں گے. تاجروں کی ہڑتال ہوگی, شرائع ریشم بھی بلاک ہوگی, ٹرانسپورٹروں کی ہڑتال ہوگی,